दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू यूनिटेड क्लासेस में। यहाँ कंप्लीट एमपी करवाई जा रही है। जेल प्रहरी हो या एसआई हो या पुलिस हो, चाहे वो पीएससी लेवल का ही पेपर क्यों ना हो, कंप्लीट जीके आपको यहाँ पर दी जा रही है। आप देख सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंस रखता है एमपी, यानी कि एमपी के पेपरों के लिए। ठीक है, तो अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में खेलकूद आप पढ़ रहे हो। मैंने अभी तक आपको करवा दिया है कि मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, इसकी स्थापना 1975 में भोपाल में की गई थी। तो किस तरीके से आपको सन याद रखना है, क्योंकि ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। एमपी में तो बहुत ज़्यादातर ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो। तो आप इसमें से आपको ईयर एक दो बार याद कर लेना है, जो भी आपके मन में ट्रिक लगे उस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में पहली खेल नीति कब लाई गई थी, तो 89 में लाई गई थी। वहीं अगर नवीन खेल नीति की बात करते हैं तो ये कब आई है, 2005 में आई है। अब अपन यहाँ ये टॉपिक पूरा कवर कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम कवर हो चुका है। अब आइए, आज आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी, जिसमें से मैंने असलम शेर खां, यानी कि ये प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो आपको याद रखना है। टू हेल विथ हॉकी नामक पुस्तक है। तो इनकी बुक का नाम क्या है, टू हेल विथ हॉकी। तो ये बुक है, ये आपको याद रखनी है। किसकी है, असलम शेर खां की है। अभी वर्तमान में असलम शेर खां, या यूँ कहें कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बैतूल से बिलोंग करते हैं। इस तरीके से याद रख सकते हो। वहीं आगे बैतूल से ये क्या है, सांसद चुने गए थे। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो बैतूल से सांसद चुने गए थे। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, असलम शेर खां। ठीक है, इसके आगे आपको देखना है लतीफ़ अनवर। मैंने आपको बताया था कि लतीफ़ अनवर जो है हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, लेकिन बाद में ये पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान बन जाते हैं। तो क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है कि लतीफ़ अनवर निम्न में से क्या है, तो आपको याद रखना है हॉकी के खिलाड़ी हैं। वहीं आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ अभी, या यूँ कहें कि कहाँ के कप्तान बनाए गए थे, तो आपको याद रखना है कि ये पाकिस्तान टीम के। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें से आप देख सकते हो कि मुश्ताक अली जो हैं, ये विदेशी धरती ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। आप ऐसा याद रखना है इनको, और ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, और ये ये पहले क्रिकेटर हुए हैं। यूँ कहें कि इन्होंने इंग्लैंड में, जब भारत और इंडिया, यानी कि भारत और इंग्लैंड के बीच मैच खेला गया था 1936 में, तब इनके द्वारा शतक लगाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि मुश्ताक अली किससे संबंधित है, क्रिकेट से हैं। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा विदेश, अगर बात करते हैं तो जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पर शतक लगाया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है 1936 में इंग्लैंड में मुश्ताक अली। ठीक है, तो अभी आपने देखा लतीफ़ अनवर हो गया, मुश्ताक अली हो गए। अब है आपके लिए संध्या अग्रवाल। 2016 की पीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंध रखती हैं, तो आपको याद रखना है क्रिकेट से। वहीं एमपीएसआई में पूछा गया है इसको कि एमपीएसआई में किस तरीके से पूछा गया, हम आपको बता देते हैं कि संध्या अग्रवाल किस ज़िले से बिलोंग करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना कि संध्या अग्रवाल क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से संबंध रखती हैं, और ये इंदौर से हैं, इनका जन्म इंदौर में हुआ है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की ऐसी पहली खिलाड़ी है जिन्होंने अर्जुन और विक्रम अवार्ड दोनों प्राप्त किए हैं, और यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्या रह चुकी हैं, कप्तान रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। क्या याद रखना है, जन्म आपको इंदौर, और आपसे पूछा जाए किस खेल से संबंध रखती हैं, तो क्रिकेट, और इनके द्वारा विक्रम और अर्जुन दोनों अवार्ड जीते गए हैं। देखो, अर्जुन अवार्ड के बारे में अगर बात बताएं तो अर्जुन अवार्ड यानी कि इंडिया लेवल, यानी कि सेंट्रल देती है, और वहीं अगर विक्रम अवार्ड की बात करते हैं तो एमपी सरकार के द्वारा दिया जाता है। वहीं अगर बात करते हैं नरेंद्र हिरवानी, जो नरेंद्र हिरवानी है, ये किससे संबंधित हैं, तो क्रिकेट से संबंधित हैं। 1998 में, यानी कि 1988 की बात करते हैं, 1988 की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इनके द्वारा पहली पारी में सर्वाधिक बनाए गए थे, रन बनाए गए थे। तो क्रिकेट एक ही पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ये हैं। तो आपसे सिर्फ पूछा जाए पहले खिलाड़ी जिनके द्वारा क्रिकेट में
इंग्लैंड में मतलब इनके द्वारा 1900 उस टाइम पर क्या बनाए गए, मतलब बात करें तो उनका नाम याद रखना है। क्या नाम था उनका, आपको याद रखना है मुश्ताक अली। ये विदेश धरती पर शतक लगाने वाले 1936 में। वहीं अगर बात करते हैं नरेंद्र हिरवानी, तो नरेंद्र हिरवानी के बारे में आपको याद रखना है कि 1988 में वेस्ट इंडीज़ टीम के खिलाफ इनके द्वारा क्या किया गया था, पहली पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाए गए थे। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित रखते हैं। वहीं आपको पूछा जाए, देखो दोस्तों इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको क्रिकेट, हॉकी, जितने भी खिलाड़ी जो फेमस हुए हैं उनको आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। 1 नंबर आपका यहाँ से कवर होगा खिलाड़ियों से संबंधित। तो आपको अब अगला खिलाड़ी आपको दिख रहा होगा कबीर अंसारी, ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। वहीं BM कपाडिया, ये बैडमिंटन से संबंधित है। देखो BM कपाडिया आपको कैसे याद रखना है, BM कपाडिया बैडमिंटन, B फॉर बैडमिंटन, B फॉर BM कपाडिया, हो जाएगा याद। वहीं जाल गोदरेज, देखो जाल गोदरेज किससे संबंधित है, तो टेबल टेनिस से। ये टेबल टेनिस होती है, इधर एक जाल लगा रहता है इस तरीके का, आपको पता है, इधर इस तरीके से एक खिलाड़ी यहाँ खेलता है और एक खिलाड़ी यहाँ खेलता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जाल गोदरेज किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से। ठीक है, तो अभी आपने देखा कबीर अंसारी आपको याद रखना है, यानी कि हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। BM कपाडिया बैडमिंटन से संबंधित है। जाल गोदरेज आपको याद रखना टेबल टेनिस से संबंधित है। रूप सिंह आपको पता है हॉकी से संबंधित है, और रूप सिंह के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इनका जन्म कहाँ है, ग्वालियर में, हॉकी गेम के लिए प्रसिद्ध है, ये आपने देखा। तो इस तरीके से आप क्रिकेट के प्रमुख खिलाड़ियों को जानते जा रहे हो, देखते जा रहे हो कौन किससे बिलोंग करता है। ये तो आपने रूप सिंह यानी कि इनका जन्म कहाँ याद रखना है, ग्वालियर में। इन्हीं की याद में क्या बनाया गया था, तो ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम बनाया गया जो दूधिया लाइट से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं GL यादव, लेकिन जो रूप सिंह स्टेडियम है वो किसके लिए फेमस है, क्रिकेट के लिए। लेकिन अगर रूप सिंह की बात करें, जो रूप सिंह जी हुए उनकी बात करें, तो वो हॉकी गेम खेलते थे। ठीक है, GL यादव यानी कि GL यादव तैराकी में स्वर्ण पदक लाया था, ये तैराकी संबंधित है। वहीं अगर बात करते हैं मेजर ध्यानचंद, इनका भी जन्म ग्वालियर में हुआ था। हॉकी गेम खेलना इनके द्वारा याद मतलब स्टार्ट किया गया था। तो हॉकी के जादूगर के हॉकी का जो जादूगर बोलते हैं तो किन्हें बोलते हैं, आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद को। तो यही है इनके ही याद में क्या देते हैं, इनके ही जन्मदिन पर क्या देते हैं, जो भी जितने भी खेल से संबंधित पुरस्कार होते हैं वो दिए जाते हैं, अभी आपको पता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना। जैसे 29 अगस्त को इनकी जो जन्म तिथि या पुण्य तिथि बोलते हैं उनके ही जन्मदिन पर ये दिए जाते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि हॉकी का जादूगर, इनके द्वारा ही हॉकी खेलना स्टार्ट करवाया गया था इंडिया में। वहीं अगर बात करते हैं शंकर लक्ष्मण, ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इनको गोली के नाम से जाना जाता है। क्या, इनको गोली यानी कि जो हॉकी में गोलकीपर होता है, तो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले होंगे, इसी के कारण इनको गोली नाम दे दिया गया। पूछा गया निम्न में से कौन से खिलाड़ी हैं जो गोली के नाम से जाने जाते हैं, तो शंकर लक्ष्मण। तो अभी तक आपने देखा रूप सिंह हॉकी से संबंधित, वहीं आपने देखा मेजर ध्यानचंद हॉकी से, वहीं शंकर लक्ष्मण आपने देखा हॉकी से, तो गोली के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये आपका हुआ। वहीं आगे देखते हैं कुछ और खिलाड़ी रह गए हैं जिसमें आपको देखना है श्रीमती सुनीता चंद्र। तो श्रीमती सुनीता चंद्र हॉकी। वहीं मधु यादव हॉकी, मधु यादव तो एक बार पूछा भी गया है क्योंकि महिलाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाया है MP में किसी भी खेल से संबंधित। तो मधु यादव आपको याद रखना है किससे संबंधित है, हॉकी से। संध्या अग्रवाल क्रिकेट से, बताया था संध्या जी के बारे में पूरी जानकारी दी है। वहीं श्रीमती नीलिमा चंद्रकांता, तो ये खो खो से संबंधित हैं। तो ये खिलाड़ी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक खिलाड़ी 1 नंबर पक्का कराएगा आपके लिए। तो बार बार पढ़ना है, बार बार वीडियो को देखना है। वहीं अगर बात करते हैं कुश्ती में, पप्पू यादव, NP यादव और कृपा शंकर पटेल। पप्पू यादव याद रखना है, NP यादव और कृपा शंकर पटेल। वहीं ये आपको टेबल लिस्ट दी है, आप चाहो तो इसको एक बार देख लेना क्योंकि जो अभी तक बताए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे आपके लिए। तो अभी आपको इसमें आपको देखना है रीता जैन, यानी कि ये आपको पहला ऊपर है। राजेश्वरी ढोलकिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजेश्वरी ढोलकिया ये आपको याद रखना है। तो ये मध्य प्रदेश में क्रिकेट टीम की कप्तान है।
वहीं रीता जैन टेबल टेनिस के लिए जानी जाती हैं। सुशील जोशी प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटर रहे हैं। तो सुशील जोशी भी पूछा गया है, राजेश्वरी ढोलकिया पूछा गया है, तो आपको इनमें याद रखना है। जो हम आपको बता देते हैं वो तो कम से कम कर ही लेना। राजेश्वरी ढोलकिया याद रखना है, क्या है ये, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम की कप्तान। वहीं अगर बात करते हैं आपको बताया हमने, रीता जैन टेबल टेनिस याद हो जाए तो ठीक, कोई परेशानी नहीं। सुशील जोशी याद रखना है, सुशील जोशी आपको याद रखना है। सुशील जोशी में क्या है, एक क्रिकेट कमेंटर है। वहीं जलाउद्दीन हॉकी के खिलाड़ी हैं। समीर दा याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है समीर दा हॉकी के लिए। वहीं चंद्रकांत पंडित, ये याद हो जाए तो ठीक है। गामा पहलवान याद रखना है, गामा तो पहलवान संबंधित आ रहा है, कुश्ती से संबंधित है। वहीं अमितेश पुरोहित स्केटिंग, स्निग्धा मेहता टेबल टेनिस, ये आपको याद हो जाए कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये आपको मोस्ट तरीके से याद करना है। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कौन सा, देखो राजेश्वरी ढोलकिया क्रिकेट, रीता आपको याद रखना टेबल टेनिस, सुशील जोशी क्रिकेट कमेंटर, वहीं समीर दा आपके लिए हॉकी के लिए संबंधित है, चंद्रकांत पंडित क्रिकेट से संबंधित, और गामा पहलवान, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें और क्या है आपके लिए, बजरंगी प्रसाद याद रख लेना, बजरंगी प्रसाद और सोनल, बजरंगी प्रसाद याद रखना है। इसमें ये किससे संबंधित है, तो ये तैराकी से संबंधित। बाकी आपको और आगे पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार हैं, ये आप कल देखोगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाते हैं ये, तो इसके लिए आपको हमारे साथ कल फिर से आना पड़ेगा।